हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3/x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिटरमाइन द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, find the points of local maxima and minima, and second find the global maxima and minima। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, 3/x⁴, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा या मैक्सिमम कुछ भी पूछा हुआ है तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स की नीड पड़ेगी। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है, अब देखो ये बेसिकली 1/x की फॉर्म में। ठीक है, तो चेन रूल से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, -1/x², बट यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन होने के केस में उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, एंड फंक्शन का भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास। तो अब देखो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं, 2 इधर से कॉमन ले लूँ तो -6। ठीक है, -6x। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, -6x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये आ गया 2x²। ठीक है, 2x² माइनस 1। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो सो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, और अगर हम डिनोमिनेटर देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे अगर देखें x² माइनस x⁴ माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारे पास, बट अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो किस तरह की वैल्यू है, क्योंकि ये भी हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए उन न्यूमेरेटर पॉइंट्स पे। ठीक है, कहीं पर भी ये वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस पर चेक करें तो ये टर्म है हमारे पास x⁴ माइनस x² प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 1 का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, इसको आप ओपन करोगे तो x⁴ माइनस 2 माइनस x² एंड प्लस 1/4 एंड प्लस 3/4, तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और ये टर्म अगर देखें तो ये टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, और ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये कभी भी 0 हो नहीं सकती। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 0 क्या हो सकता है, 6x माइनस साइन की तो हम परवाह नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, x इक्वल टू ये, क्योंकि 8 वाला पार्ट जब 0 करेंगे यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो सो क्रिटिकल पॉइंट्स, आर x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1/2 एंड 3 पॉइंट्स जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, सर ठीक रहेगा, -1/√2, 0 एंड 1/√2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पे मोनोटोनिक किस तरह का फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली साइन ऑफ -6x एंड कहाँ पर गया, 2x² माइनस 1।
2x² माइनस 1, या इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 6x1 माइनस 2x²। ठीक है, साइन ऑफ 6x1 माइनस 2x²। ठीक है, तो अगर हम देखें, पहले देखते हैं हम 0 to फिर माइनस इन्फिनिटी टू -1/√2 पे, इस इंटरवल में अगर देखें। ठीक है, अगर इस इंटरवल में देखें तो लेट x इक्वल टू माइनस ये ले लेते हैं हम 2। ठीक है, इस इंटरवल में है, इस इंटरवल का पार्ट है। ठीक है, तो -2 पे ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x इक्वल टू -2 लिया, तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इस कंडीशन में स्टूडेंट्स पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यहाँ पे f डैश x जो है बेसिकली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, साइन ऑफ f डैश x। ठीक है, तो ये इस टर्म में हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि इन माइनस इन्फिनिटी टू -1/√2 पॉजिटिव। ठीक है, एंड साइन ऑफ f डैश x इंटरवल अगर देखें तो -1/√2 से 0, -1/√2 टू 0 अगर देखें तो देखो एक पॉइंट जो 1/4 बेसिकली 1/4 एक पॉइंट ऐसा है। ठीक है, तो माइनस का 1/4। ठीक है, और क्योंकि ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 1/4 में को जब मैं इससे डील करूंगा तो देखो 6 -1/4 ये हमारे पास नेगेटिव रहेगा, बट ये वाला साइन जो है, ये वाला पार्ट हमारे पास 1 से छोटा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, टोटल पार्ट जो है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसके इसी तरह से अगर हम देखें 0 to 1/2। ठीक है, एंड साइन ऑफ f डैश x इन 0 to 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 ये आप देखोगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव 1/4 पे देख लीजिए भले आप। ठीक है, एंड साइन ऑफ f डैश x इन 1/2 टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्टूडेंट देखो f इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहाँ है हमारे पास, बेसिकली माइनस इन्फिनिटी टू, क्योंकि जहाँ पे रेट ऑफ चेंज जो है वो पॉजिटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी टू -1/2। ठीक है, यहाँ इंक्रीजिंग है, एंड फिर से 0 to 1/√2। ठीक है, दो जगह से इंक्रीजिंग है, एंड डिक्रीजिंग है हमारे पास, डिक्रीजिंग है -1/√2 से 0 एंड 1/√2 से इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं देखो, अब पहला कौन सा पॉइंट था, √2। ठीक है, √2 x इक्वल टू -1/√2। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन जब था, यहां से फिर मिनिमम चालू हुआ है इस पॉइंट में। ठीक है, तो x इक्वल टू -√2 इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग चालू हो गया था। ठीक है, नाउ x इक्वल टू, बात पर करें हम 0। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो देखो x इक्वल टू 0 तक हमारे पास डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज के बाद फिर से इंक्रीज हुआ है इसमें। ठीक है, तो इज अ लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा। ठीक है, एंड x इक्वल टू 1/√2। ठीक है, 1/√2 पे देखें, देखो 1/√2 पे यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, इस पार्ट में इंक्रीज हुआ है, इस पार्ट में। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद फिर से यहाँ पे इस पार्ट में माइनस होना चालू कर दिया, यानी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इस पार्ट में माइनस होना चालू कर दिया, यानी x इक्वल टू √2 इज अ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, नाउ ठीक है, फंक्शन की वैल्यू अगर हम कंप्यूट करना चाहें तो f एट 0 पे हमारे पास जब आप वैल्यू पुट करोगे फंक्शन में तो ये इक्वल टू आ जाएगी 3। ठीक है, एफ एक्स जो बेसिकली एफ एक्स हमारे पास ये था, यहाँ पे पुट करके देख लीजिए भले,
यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है हमें सिंपली एक्स की, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 पे आ जाएगा 3, ठीक है। एंड एफ इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू दोनों पे हम करेंगे तो 1 अपॉन प्लस माइनस रूट टू पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। इन दोनों पे वैल्यू जो आ जाएगी स्टूडेंट्स 4, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। एंड अब हम बात करते हैं ग्लोबल की बात, ठीक है। ग्लोबल की बात, तो अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स अगर x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ देख सकते हो आप, x टेंस टू इन्फिनिटी पे इधर भी देखो, जब पॉजिटिव इन्फिनिटी पे था तो हमारे पास डिक्रीजिंग था, ये हमारे पास इंक्रीजिंग था, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से आया एंड माइनस इन्फिनिटी पे ही चला गया, ठीक है। यानी माइनस इन्फिनिटी से फंक्शन आया, माइनस इन्फिनिटी पे ही फंक्शन चला गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कह सकते हैं कि नो ग्लोबल मिनिमा, नो ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। बट अगर हम देखें तो मैक्सिमा क्या थे हमारे पास, मैक्सिमा हमारे पास 2 पॉइंट थे रूट 4 पे, ठीक है। और 4 पे दोनों पे ही हमारे पास इससे ज़्यादा वैल्यू गई नहीं है, ठीक है। तो 4 बेसिकली हमारे पास हम कह तो सकते हैं कि 4x एक्स इक्वल टू 1/√2 या एफ 1/√2 प्लस माइनस इक्वल टू 4 इज अ ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ऊपर गई नहीं है, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये फंक्शन किस तरह का है कि ये यहाँ से हमारे पास इंक्रीज होता हुआ आया है, ठीक है। उसके बाद ये डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे 4 से 3 पे डिक्रीज हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है बस 0 पे, फिर ये और फिर ये, इस तरह का ये फंक्शन था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसलिए तो ये तो इनफाइनाइट पे जा रही है, इसलिए हमें हमारे पास कोई भी लोकल मिनिमम नहीं मिला, ठीक है। बट ग्लोबल मैक्सिमम ये दोनों पॉइंट्स पे सेम था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।